जय हिंद एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स 9th के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग ट्रायंगल का थर्ड लेक्चर कर रहे होंगे और इसमें हम ट्रायंगल की जो बची हुई थ्योरी है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बच गई हैं हमारी, उनको कंप्लीट कर रहे होंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर किए हैं। एक लेक्चर, पहला लेक्चर 50 मिनट का था, दूसरा लेक्चर अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35 मिनट का था और ये वाला लेक्चर आई होप 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसमें मतलब आप देख पा रहे हो कि 2 घंटे में हम लोगों ने कंप्लीट ट्रायंगल की थ्योरी जितनी चीज़ें हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। अब एक बात है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आ रही होगी कि भैया हमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। देखो, सबसे पहले ट्रायंगल को सही करने का तरीका क्या है। ट्रायंगल पहले आप सारी चीज़ें सीख लीजिए, कॉन्सेप्ट एक बार जान लीजिए, सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करिए। जो चीज़ें आपसे पूछी जा रही है एक बार एनसीईआरटी की एग्जांपल्स लगाइए, एनसीईआरटी को लगाइए, तब धीरे धीरे आपको प्रूव करने की जो है क्षमता हो इंक्रीज होगी। ठीक है, अब आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको सीधा का सीधा रिजल्ट्स इसलिए याद करवा रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको अप्लाई करना होता है। हम जब बोर्ड्स की तैयारी करते हैं वहाँ पर हमें प्रूफ पढ़ना बहुत जरूरी होता है और प्रूफ से चीज़ें हमें समझ में भी आती है। तो मेक श्योर अपनी एनसीईआरटी की एग्जांपल्स जरूर आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए, दिस इज द लेक्चर नंबर 3। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे हम लोगों के साथ। और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि आप में से जो भी बच्चे हमारे साथ एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो सभी बच्चे हमारे साथ टेस्ट सीरीज में जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि टेस्ट देना आपके लिए सबसे ज़्यादा अति आवश्यक है। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपको चीज़ें नहीं पता चलेंगी। तो मेक श्योर सारे के सारे बच्चे टेस्ट सीरीज में इनरोल कर लें। इनरोल कैसे करना है आपको, रैंकर्स एनटीएससी का हमारा ऐप है, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर इनरोल करिए और सारी चीज़ों को आप वहाँ से देख सकते हो कि वहाँ पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वहाँ पर पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप अवेलेबल है, नोट्स, सारी चीज़ें वहीं पर डाली जाती हैं। यह है इसकी प्राइसिंग, फटाफट से आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हमारा आखिरी जो है ये थ्योरी लेक्चर है जिसमें हम जो बची हुई चीज़ें उनको कंप्लीट कर रहे होंगे। जो भी चीज़ें आपको डाउट हो रह जाएंगी उनको हम जब लाइव सेशन में हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे वहाँ पर चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, सीधा आते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी, जितने भी थ्योरम थे वो हमने देख लिया था। मिड पॉइंट थ्योरम आपको मैंने छोड़ा था, लेकिन मैं एक बार फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि आगे इसका इंपॉर्टेंट होता है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपका जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल ए बी सी है, सपोज दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी, और आपने किया ए बी का एक मिड पॉइंट लिया, ए बी का मिड पॉइंट सपोज डी लिया और ए सी का मिड पॉइंट लिया आपने ई, ठीक है, और आपने डी को मिला दिया, तो ये क्या होगा कि जो डी साइड होगा वो बी सी के पैरेलल होगा। ठीक है, डी विल बी पैरेलल टू बी सी। अगर ए डी जो है वो डी बी के बराबर है और अगर ए ई जो है वो ई सी के बराबर है तो डी ई जो होगा वो पैरेलल टू बी सी होगा। साथ ही साथ जो डी होगा वो हाफ ऑफ बी सी होगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। और इसका कन्वर्स भी पॉसिबल है। अगर आपको कहीं पे मिल रहा है डी पैरेलल टू बीसी और डी जो है हाफ ऑफ बीसी, तो आप कह सकते हो कि एडी जो होगा डीबी के बराबर होगा, ए जो होगा ईसी के बराबर होगा। इसका यूज होता है, इसलिए मेक श्योर इसको याद रखिएगा। ठीक है बच्चा, चलिए, बहुत बढ़िया। अपोलोनियस थ्योरम मैंने आपको पढ़ा दिया था, एक बार फिर से फॉर्मूला रिवाइज करा दे रहा हूँ। एम ए इज इक्वल टू, जैसे ये मान लीजिए ट्रायंगल है, ठीक है, देखो बार बार लिखोगे तभी आपको याद होगा। ए बी सी है ये ट्रायंगल, सपोज ये आप एम ए निकाल रहे हो, ये डी पॉइंट है, तो एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सपोज ये आपका ए लेंथ है, ये अगर बी वाले के सामने है तो बी लेंथ है और ये आपका सी लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे एम ए जो होता है वो हाफ ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बाहर में ब्रैकेट में करके यहाँ 2 लिख दीजिएगा, माइनस ए स्क्वायर होता है। ठीक है, ये 2 लिखा हुआ याद रखिएगा, 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो सामने वाला है। ठीक है, इसी तरह एम ए एम बी एम सी आप सब भी निकाल सकते हैं और आपको एक सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर नोट करवाई थी। ठीक है, चलिए, एक और रिजल्ट आपको मैंने बताया था, 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एम ए स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। इसको भी याद रखिएगा। सपोज आपको 2 एम ए और एम बी मिल गया तो इससे आप थर्ड एम सी बिना इस फॉर्मूले के निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पर बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अगर आपको याद रहता है तो आप सवाल कर जाओगे। इन ए ट्रायंगल ABC, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C मीट्स एट O, देन एंगल BOC जो होता है वो सम 90 प्लस A/2 होता है। कैसे होता है, आइए प्रूव कर देते हैं। ट्रायंगल ABC का अगर मैं बात करूं तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो होगा वो कितना होगा, कहोगे 180 डिग्री होगा। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 इज इक्वल टू कितना होगा, कहोगे 90 डिग्री होगा। सबसे हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब मैं आपसे कहता हूं कि इन ट्रायंगल BOC में अगर आप जाते हो तो एंगल B/2, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 प्लस एंगल BOC कितना होगा, 180 डिग्री होगा।
यहाँ से एंगल बी बाई टू प्लस एंगल सी बाई टू की वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा भैया एंगल बी बाई टू प्लस एंगल सी बाई टू इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाई टू। तो यहाँ हम लिख देंगे 90 माइनस ए बाई टू प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एंगल बी ओ सी कितना आ जाएगा, क्योंकि भैया एंगल बी ओ सी जो होगा वो इज इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 90 का तो 90 प्लस एंगल ए बाई टू। ठीक है, याद रखिएगा जब हम अंदर के बाइसेक्टर की बात कर रहे हो और पॉइंट अंदर मिल रहा हो उस कंडीशन में ये बराबर होता है 90 प्लस ए बाई टू। अभी आप सर्कल में पढ़ोगे तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, वहां पे याद दिला देता हूँ, अभी मैं बता देता हूँ। वहां पर हम ऐसा पढ़ेंगे ये चीज, ये उस कंडीशन में अगर ये a है तो ये 2a होता है, लेकिन यहां पर अगर ये सर्कल के अंदर नहीं है तो यहां पर रिलेशन जो होता है अगर ये एंगल a है तो ये 90 प्लस एंगल a बाई टू होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कंफ्यूजन तभी होगा जब आप सर्कल पढ़ोगे मेरे साथ। ठीक है बच्चा, चलो दूसरा है इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको भी पढ़ लेते हैं फटाफट से। इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर ट्रायंगल ए बी सी में ए बी और ए सी को प्रोड्यूस किया गया, बाहर की तरफ बढ़ाया गया डी और ई पॉइंट तक, देन द बाइसेक्टर ऑफ डीबीसी। अब डीबीसी का बाइसेक्टर और ईसीबी का बाइसेक्टर जो होगा वो अगर ओ पॉइंट पर मिल रहा होगा तो देन बीओसी, ये बीओसी किसके बराबर होगा 90 माइनस ए बाई टू के। ठीक है, कैसे होगा आइए देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं तो कहोगे कि भैया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये सबको पता है। मैं आपसे कहूं कि एंगल डी बी सी कितना होगा, एंगल डी बी सी कितना होगा, कहोगे भैया एंगल ए प्लस एंगल सी, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। और अगर मैं तुमसे कहूं कि ई सी बी कितना होगा, ई सी बी कितना होगा, तो तुम कहोगे ई सी बी भैया एंगल ए प्लस एंगल बी होगा। ठीक है, इंटरनल एंगल को मैं एंगल ए एंगल बी लिख रहा हूँ। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ पे तुम्हें पता करना है बी ओ सी, तो ये कैसे पता चलेगा, तो एंगल बी ओ सी जो होगा वो बराबर होगा भैया 180 माइनस, ये दोनों बाइसेक्टर है तो ओ बी सी, एंगल ओ बी सी माइनस एंगल ओ सी बी। ठीक, क्लियर बच्चा। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 180, ओबीसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओबीसी को लिख सकता हूँ हाफ ऑफ डीबीसी, हाफ ऑफ डीबीसी माइनस ओसीबी को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ ईसीबी। एकदम ध्यान से समझिएगा, कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूँ। ट्राइंगल बड़ी प्यारी चीज है, ज्योमेट्री बड़ी प्यारी चीज है, आप बस स्टेप वाइज अटेम्प्ट करते जाइए, जो जितनी चीजें आपको पता है वो अप्लाई करते जाइए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब क्या हो गया, बीओसी ही निकालना है, बीओसी निकालना है। अब यहाँ पे आ गया 180 माइनस डीबीसी और ये हाफ ईसीबी। अब यहाँ से मैं रख सकता हूँ एंगल ए प्लस सी, इसको रख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस, माइनस अगर मैंने कॉमन लिया माइनस हाफ कॉमन लिया तो इसको मैं लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल सी। सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूँ ईसीबी को एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक, अब ये हो गया 180 माइनस हाफ ऑफ, अब एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी को मैं क्या लिख सकता हूँ 180 लिख सकता हूँ, प्लस एंगल ए लिख सकता हूँ इसको। अब ये हो गया 180 माइनस 90 और माइनस ए बाई टू हो गया, और यहाँ से आ गया 90 माइनस ए बाई टू। बोलो समझ में आया क्या? बहुत प्यार से चीज़ें की है। देखो जो चीज़ें हमें पता है हम अप्लाई करेंगे। इस पूरे की पूरे प्रक्रिया में हमें एक चीज़ पता है कि भैया इन तीनों का सम 180 होगा, इन तीनों का सम 180 होगा। हमें पता है कि ये हाफ एंगल है, हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल का सम इंटीरियर ऑफ टू अपोजिट एंगल का सम होता है। तो जो जो चीज़ें हमें पता है हम अप्लाई किए हैं, और हमें प्रूव करना था कि भाई एंगल बी ओ सी जो होगा वो 90 प्लस ए बाई टू होगा। ठीक है, तो कुछ भी अलग हमने नहीं किया है। ठीक है बच्चा, क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आई? अच्छे से समझ में आई क्या? ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको इस तरीके से समझोगे तो याद भी हो जाएगा। ठीक, चलो तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द मीडियन टू द हाइपोटेन्यूस, मीडियन टू द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस। मतलब कह रहा है कि बीएम जो होगा ना वो AC बाई टू होगा, या फिर ये कह रहा है कि बीएम जो होगा ना वो बराबर होगा AM के और MC के। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। BM परपेंडिकुलर नहीं है, BM एक मीडियन है, ध्यान रखिएगा BM एक मीडियन है। यहाँ पे गलती यही होती है कि हम BM को परपेंडिकुलर मान लेते हैं, तो हम फटाफट से कह देते हैं भैया BM परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, और कह रहा हो कि भैया अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो AMAC हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे। वो बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि बस BM मीडियन है। ठीक है, BM मीडियन है तो ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, हम यहाँ से हमारे पास एक चीज, एक रिजल्ट है कि AM इज इक्वल टू AC है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, BM एक मीडियन है। अब हमें प्रूव करना है कि भाई अगर हम प्रूव कर दें कि BM इज इक्वल टू MC,
हम अगर ये प्रूव कर दें बी एम इज इक्वल टू एम सी, तो ऑटोमेटिक एम सी इज इक्वल टू ए एम है, तो बी एम इज इक्वल टू एम भी हो जाएगा। अब इसको इसके बराबर प्रूव करना है तो आपको एक दो ट्रायंगल की कांग्रुएंसी प्रूव करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, एम पॉइंट से एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, एक परपेंडिकुलर, ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बच्चा। एम पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब एक चीज बताओ यहां पर, अगर एम से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एम डी, एम डी परपेंडिकुलर टू बी सी। अब यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगी, इसीलिए मैंने आज आपको मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा दिया कि जो डी पॉइंट है वो कहीं बी सी पर लाई करेगा। एम डी परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल की, तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर है, करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, तो ए बी जो होगा वो एम डी के एक पैरेलल होगा कि नहीं। ए बी इज पैरेलल टू एम डी, बोलो हाँ कि नहीं। ए बी जो होगा वो एम डी के पैरेलल होगा, बिल्कुल एम डी के पैरेलल होगा। और एक बात हमें पता है भैया, ए एम इज इक्वल टू एम सी है, ए एम इज इक्वल टू एम सी है, तो हम कह सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू डी सी भी होगा मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से, ठीक है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है किसी ट्रायंगल में, तो ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, ये डी पॉइंट जो होगा इसको मीडियन को, इस लाइन को डिवाइड कर रहा होगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो बी डी जो होगा वो डी सी के बराबर होगा, इतनी बात समझ में आ गई। अगर बी डी डी सी के बराबर है, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये एक कॉमन लाइन, तो बाई आर एच एस हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भैया बी डी एम कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, सी डी एम के। तो हम यहां से कहते सकते हैं कि बी एम जो होगा वो सी एम के बराबर होगा, और अगर बी एम सी एम के बराबर हो गया तो ये ए एम के भी बराबर होगा, और अगर सी एम ये तीनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि बी एम जो होगा वो ए सी बाई 2 होगा। इसको इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखिएगा। अगर बी पॉइंट से हम हाइपोटेनस पे कोई मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो जो मीडियन की लेंथ होगी वो हाफ ऑफ हाइपोटेनस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियन का लेंथ हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। चलो एक चौथा रिजल्ट है जो कि आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बढ़िया मजेदार चीज। इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अगर एक आपको एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, AD जो है वो परपेंडिकुलर टू BC है। अगर AD परपेंडिकुलर टू BC है तो एक रिजल्ट याद कराया जाता है कि AC स्क्वायर जो है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD है। अब ये कैसे होगा प्रूफ, इसका प्रूफ देख ले, आ जाओ। हमें प्रूफ करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BCD स्क्वायर। हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल, हमें पाइथागोरस पता है यहाँ पर और कुछ नहीं पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD हम कह सकते हैं कि जो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर होगा वो बराबर होगा AB स्क्वायर के। और इन ट्रायंगल ADC हम क्या कह सकते हैं, इन ट्रायंगल ADC हम क्या कह सकते हैं कि AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर किसके बराबर होगा भाई, AC स्क्वायर के बराबर होगा। AC स्क्वायर पता करना है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया AD स्क्वायर, और DC को हम क्या लिख सकते हैं, BC माइनस BD। तो यहाँ हम लिखते हैं BC माइनस BD का होल स्क्वायर। तो ये हो गया AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC BD, ठीक है। अब AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को हम क्या, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कहोगे भैया हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर। तो ये हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, ठीक है। तो इस पॉइंट से हम एक बार इस लेंथ को और इस लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सम को स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो हमें AC स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल इट इज एप्लीकेबल। डन बच्चा, चलो वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं पांचवें रिजल्ट पर। सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब यहीं पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। जब हमारे पास एक एंगल मोर देन 90 डिग्री होता है तो जो AC स्क्वायर होता है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC BD। अच्छा हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ना हम राइट एंगल ट्रायंगल की जब बात करते हैं तो ये होता है ABC, तो हमें ये पता है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, AC स्क्वायर। तो हम इसमें भी एक्यूट ऑब्ट्यूज में भी हम हाइपोटेनस के साथ रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। सेम प्रोसीजर रहेगा। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, और अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये पूरे ट्रायंगल की, तो आप कह सकते हो कि AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। यहाँ से आप कह सकते हो कि AC स्क्वायर जो बराबर होगा वो AD स्क्वायर प्लस DC को आप क्या लिख सकते हो, DB प्लस BC लिख सकते हो, DB प्लस BC लिख सकते हो। अब DB प्लस BC का यहाँ पे स्क्वायर खोल दो तो ये हो जाएगा AD
स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc db। ठीक है बच्चा, ग्रेट। तो यहाँ पे अब हम क्या कह सकते हैं, ए डी स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पे ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc bd। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको याद रहेगा, तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आएगा, नंबर का वैल्यू यह रहेगा, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको याद रहने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ 5 की 5 चीज़ें। ठीक है, एक ट्रायंगल है, अगर जो अलग दोनों एंगल हैं उन दोनों के बाइसेक्टर ड्रॉ किए और वो ओ पॉइंट पर मिले, तो जो एंगल बी ओ सी होगा वो जिस पॉइंट से बाइसेक्टर नहीं ड्रॉ किए हैं उसके 90 + a/2 के बराबर होगा। सिमिलरली अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करूँ तो ये 90 - a/2 के बराबर होगा। ठीक है, बाहर माइनस होगा, अंदर प्लस होगा। यहाँ पर अगर मैं वर्टेक्स से परपेंडिकुलर मीडियन ड्रॉ करता हूँ तो ये हाफ ऑफ हाइपोटेनियस होगा। अगर मैं बात करूँ किसी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, तो जो ए सी स्क्वायर होगा वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर -2bd/bc होगा। ठीक है, ग्रेट। अगर मैं ऑब्ट्यूज की बात करूँ तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc bd होगा। ठीक है बच्चा, ग्रेट। चलिए, अब हमारा एक टॉपिक छूट गया था, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, उसको फटाफट से पढ़ लेते हैं और फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, जब आपने पढ़ाया था मैंने आपको, तो कि द एरिया ऑफ द 2 सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। अगर दो ट्रायंगल आपके सिमिलर है, अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो हम कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होगा अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ होगा, वो बराबर होगा ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चा, चलो बहुत बढ़िया। अभी आगे और एक बात बताऊंगा। विद द रिजल्ट वी कैन से दैट D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। अगर D और E मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं कि D पैरेलल टू BC होगा, D इज इक्वल टू हाफ BC होगा। इसका यूज करके हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADE जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो होगा अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा वो क्या होगा, ABC जो होगा वो क्या होगा, ADE के एरिया के निकालने के लिए हम कह देंगे DE अपॉन BC का होल स्क्वायर कह सकते हैं, साइड के रेशियो का प्रोपोर्शनल का स्क्वायर। तो D इज इक्वल टू हाफ BC लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1/4। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE होता है, स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया होता है, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का 1/4 होता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे मीडियन ड्रॉ करते हो और यहाँ पे मीडियन ड्रॉ करते हो, सभी 1/4 होते हैं। इसीलिए मीडियन जो मिड पॉइंट को जो मिलाते हैं लाइन, सब एरिया बराबर होता है। ठीक है, ये सभी के चारों एरिया बराबर होते हैं और किसी एक को एरिया देखोगे तो 1/4 ऑफ ट्रायंगल ABC होता है। ठीक है बच्चा, it should be noted that the area triangle formed by the joining the midpoint is 1/4 of original triangle। ठीक बच्चा, क्लियर। चलो ग्रेट। If two triangles are congruent then they will be similar but the vice versa is not true। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कभी भी सिमिलर होंगी, बट सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। ध्यान रखिएगा, एक प्रॉपर्टी है AAA, उससे आप सिमिलरिटी प्रूव करते हो, उससे आप कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूव कर सकते हैं। ये क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल एंगल ये भी हो सकता है, इक्विलेटरल बड़ा भी हो सकता है, सभी 60-60 होते हैं। ठीक, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड, एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर। तो जितने भी एल्टीट्यूड हो, एंगल बाइसेक्टर हो या फिर मीडियन हो, सभी के साइड के रेशियो का स्क्वायर जो होता है वो एरिया ऑफ द रेशियो का स्क्वायर होता है, ट्रायंगल के एरिया का स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा, क्लियर, समझ में आई। तो वो ये वाली जो रिलेशन है ना, ये वाली जो रिलेशन है ये आप मीडियन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, एंगल बाइसेक्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और एल्टीट्यूड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक, क्लियर इतनी बात। चलो, तो मैंने पूरी कोशिश की कि आपके 2 घंटे में आपको ट्रायंगल की जितनी मैक्सिमम पॉसिबल थ्योरी है, जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल थ्योरम्स हैं, सभी के सभी कवर मैंने कर दिया है। तो अब आपका काम क्या है, सारी चीज़ों को नोट डाउन करना, सारी चीज़ों को रिमेंबर करना और मेरे साथ लाइव प्रैक्टिस सेशन में आना आफ्टर रक्षाबंधन। कब अब हम आएंगे? 12 तारीख को शाम के 6 बजे हम लाइव प्रैक्टिस सेशन में सारी चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब इतना ध्यान रखिएगा,
कि अपकमिंग नेक्स्ट वीक में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री का ही टेस्ट है, तो मेक श्योर ज्योमेट्री को प्रॉपर पढ़िए और नेक्स्ट वीक में आप अपना टेस्ट जरूर दीजिएगा। ठीक है बच्चा, क्लियर? इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए, तो सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करते रहे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए।